प्रदीप सर, आप तो जो आप अपनी बात और साथ साथ अब क्या आप इसमें किस तरीके का दृश्य देखते हैं, क्योंकि आप तो बिहार को बहुत निकट निकट से जानते हैं, लंबा आपका उसके क्षेत्र के बारे में सारा अनुभव है। कैसे देखें ये, क्या कहीं रास्ता आपको जो अभी है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो हम माने आधा ग्लास भरा आधा ग्लास खाली जैसी बात भी हुई, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी जीत है, कोई कह रहा है हम जीत गए, कोई कह रहा है हम जीत गए, लेकिन जो जनता की जीत होनी चाहिए उसे लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कैसे उसको एलोबरेट कीजिएगा प्रदीप सर? नहीं, मैं इसमें दो चीज देखता हूँ संजीव जी। पहले तो स्पष्ट है कि ऑर्डर नहीं है पुष्पेंद्र जी, ये ऑर्डर नहीं है, नहीं। ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, ये क्वेरी है, ये प्रोसीडिंग्स है जो आप बता रहे थे, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उन्होंने क्या कहा फिर दुलिया ने क्या पूछा, अभी ऑर्डर नहीं है। जी। दूसरी चीज जो है, मैं इसे आधा, अभी जो आज हुआ उसे आधा गिलास, माफ कीजिएगा, मैं नहीं मानता कि कुछ भी दिखाई दे रहा है गिलास में। सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक मेरी निगाहें इलेक्शन कमीशन की तरह सुप्रीम कोर्ट को भी शक की निगाह से देखती रहेगी। जैसा कि किसी ने, पुष्पेंद्र जी ने बताया, या हाँ पुष्पेंद्र जी ने बताया कि ऑर्डर था ट्रांसफर का, वो उसके बाद सारा चीज आया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ महाराष्ट्र इलेक्शन का। सुप्रीम कोर्ट ने सब माना, गैर संवैधानिक ढंग से उनको शिंदे को चुना गया था, स्पीकर ने जो ऑर्डर दिया वो गैर संवैधानिक था, सब चीज कर दिया। आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे? मतलब शिंदे का बनना मुख्यमंत्री इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने। वो अपने आप में जजमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन की तरह, अब मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट पे भी मेरी निगाह रहती है कि वो क्या मतलब वो पार्टीजन रहेंगे या वो संविधान की, लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने का काम करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है 10 साल में कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं की तरह इलेक्शन कमीशन हो या जो भी सीबीआई हो, जो भी हो, वो सुप्रीम कोर्ट भी उस दायरे में आ गया है। तो इसलिए ये ऐसा मामला है, ये फ्रेंचाइज जो बेसिक अधिकार है, किसी भी देश के सिटीजन का बेसिक अधिकार है, एक व्यक्ति एक कोर्ट का, जिससे कि चाहे वो दलित हो, चाहे पंडित हो, चाहे अरबपति हो, चाहे सड़क पर चलने वाला भिखमंगा हो, उसका अधिकार होता है। वही लोकतंत्र का एकदम बेसिक चीज है। उस पर सुप्रीम कोर्ट जो इस तरह कर रही है, जो आज आर्गुमेंट हुआ, वो मुझे चिंतित कर रहा है, मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। स्टे आज नहीं होता, क्योंकि आप जब मांगेंगे, कोई अपील लेके जाएंगे तो दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे, 2-4 दिन टाइम दिया जाता है, आप अपने जवाब लेके आए, वो जवाब सुन, इवन एप्लीकेशन कोई एक्सेप्ट भी होती है, अपील कोई एक्सेप्ट भी होती है, उसके एक्सेप्ट करने के पहले ही दूसरे पक्ष को नोटिस भेज के जवाब आप मांगते हैं। ये प्रोसीजर है कोर्ट का। तो वो प्रोसीजर के तहत वो सुन लें उनकी बात। जो द्विवेदी जी हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, द्विवेदी का ये आर्गूमेंट कि साहब इसको भी कंसिडर कर लेंगे, ये घर की खेती है। आप नोटिस और 11 चीज मांगते हैं, वो कानूनन मांगते हैं, वो आप छपवा के नोटिफिकेशन के जरिए मांगते हैं, और वर्बल आप आश्वासन दे रहे हैं कोर्ट को कि हम ये भी कर लेंगे सर। ये सब मतलब बच्चों का खेल लोग बना के रखे हैं। दूसरी चीज जो योगेंद्र यादव जी ने कहा, मैं उससे एकदम सहमत नहीं। इसलिए नहीं सहमत हूं कि योगेंद्र जी ने भी, भाई सुप्रीम कोर्ट का मामला अभी चल रहा केस, वो नहीं चाहते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट नाराज हो, जजेस नाराज हो, कोई ऐसी टिप्पणी हो जिससे वो, लेकिन एक कॉमन आदमी भी, पढ़ा लिखा आदमी भी, जो आज प्रोसीडिंग हुई है, जो आप लोगों ने बताया है और जो हमने भी देखा पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि ये 28 तक आपने मामला टाल दिया। एक्सप्रेस में आज एक स्टोरी और आई है, ये क्या नहीं सुप्रीम कोर्ट देख रहा है? ये हर आदमी नहीं देख रहा है। ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उसमें लोग, जो बीएलओ है उसकी यहाँ इतनी लाइन लगी है, इतनी लाइन लगी थी कि बीएलओ आधी रात को, रात भर, जो गिर गया। ये आज एक्सप्रेस की स्टोरी है जी। कि वो इतना पजल्ड हो गया कि वो गिर गया। आसान है क्या? आप, अच्छा इतनी इमरजेंसी क्यों है आपको? आप लोगों ने जो कारण बताया, उन्होंने दलील ये दी कि 31 दिन में 2003 में कर लिया था, वो 2003 की तुलना 25 से कर रहे हैं। आज नहीं 8 आपने, करोड़ वोटर है, आज 8 नहीं करोड़ वोटर है। इलेक्शन आपने कमीशन ऑफ इंडिया ने यही दलील दी है। नहीं आपने कर लिया था, बहुत अच्छी बात है, कर लिया था, आप महान हैं, लेकिन उसमें इसमें अंतर है।
वो प्रोसीजर दूसरा था, ये प्रोसीजर दूसरा था। एग्री उसमें एग्री। उसमें 10 तरह के डॉक्यूमेंट नहीं जुटाने थे, आपके या बाप के जन्म को नहीं लाना था। वो 2003 में इतने माइग्रेंट नहीं थे जो बॉम्बे में, सूरत में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ वजह की, जो बॉम्बे में, सूरत में, कलकत्ता में, लखनऊ में, इवन दिल्ली में आके पड़े हुए हैं, जिनको जाके सारे फॉर्म खोज के पर्टिकुलर डेट तक देना है। क्यों? वही अंत में आ जाता मोटिव, जिसको कि हेमंत जी ने उठाया था, सबने उठाया कि मोटिव क्या है आपका, ये बताइए। आप समझ रहे हैं मोटिव, बिहार की जनता समझ रही है मोटिव, बिहार ने देश की जनता मोटिव समझ रही है, साधारण जनता, सुप्रीम कोर्ट को मोटिव नहीं नजर आ रहा है। तीसरी चीज, स्वायत्तता प्राप्त है, इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार दिया है। अधिकार का देखिए, एक जो वो कह रहे थे कि दोनों को, मतलब सबके अधिकार भी है सबके, उसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने चेक एंड बैलेंस का पूरा रोल दिया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप संसद में पास कर सकते हैं, अप्रीचमेंट ला सकते हैं, अमेंडमेंट आपको लाते हैं, उसको सुनवाई कर सकता है, रिव्यू जिसको कहते हैं। तो हर चीज का चेक है पैटर्न, हमारे संविधान निर्माता बहुत होशियार थे, वो तो हम लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या है, इलेक्शन कमेटी की ड्यूटी क्या है, आप पुनर्निर्वाचन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वो कर सकते हैं एक प्रोसेस के तहत, उस पूरे प्रोसेस को अपनाते हुए आप नागरिकता तय करने वाले आप कौन है? ये बात हो रही है लगातार, इसी ये इसी को ये आज ये हाँ रेज वो हुआ है, आज भी ये रेज हुआ आर्गुमेंट, हाँ नहीं, ये आर्गुमेंट लगातार शुरू से दिया जा रहा है है। कि जी आप जी हैं कौन। तो ये आज भी वही आर्गुमेंट जीवित है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाहिए कि आप नागरिकता तय करने वाले कौन है, होम मिनिस्ट्री तय करती है। तीसरी चीज, आप अगर कोई रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपने ही सर्टिफिकेट, आज मैं आपको, संजीव जी आपको सर्टिफिकेट दे, आप बहुत नेक है, बढ़ाना है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है और आप मध्य प्रदेश के निवासी है, ये है, कल के दिन मेरे द्वारा सर्टिफिकेट को मैं ही कंडेम करूं। यस यस यस, यही हो रहा है, यही हो रहा जो है। प्रकाश जी ने कहा, जो प्रकाश जी ने जी स्टार्ट में कहा कि वोटर कार्ड मैंने दिया है और आप कह रहे हैं मेरा वोटर कार्ड ही मान्य नहीं है, मतलब आप इलेक्शन कमीशन। प्रदीप सर अकेला वोटर आईडी नहीं है जिसको लेकर आधार कार्ड क्या है, सबसे आप उसको उससे मैं मिलवा रहे मैं थे, आप यहाँ भी जोड़ी, यहाँ भी जब जोड़ी। आपसे मैं यही से कह रहा हूँ संजीव जी, वोटर कार्ड 1952 से बना है, शुरू से बना वोटर कार्ड, जी हाँ ठीक है, जी हाँ प्रोसेस में। जी हाँ आधार कार्ड बाद में आया, आपने जी हाँ वोटर कार्ड के ऊपर आधार कार्ड लाया, उसमें आपने सारा हाथों का प्रिंट, लेजर, फलाना ढिकाना लाया ताकि आप कहीं भाग ना सके, यस। और आपने उसको बैंक अकाउंट से लेके हर जगह जोड़ दिया। मतलब एवरीथिंग में, इवन जो बच्चों का एडमिशन होता है, मैं स्कूल का चूंकि सब चीज, मैनेजर हूँ, हर चीज में, हर चीज। हाँ नहीं, वो भी बिना आधार कार्ड के नहीं होता है। जी हाँ उनका जी जो हाँ नंबर बनता है वो आधार कार्ड, उसको प्रॉब्लम इतनी आती कभी कभी कि आधार कार्ड अगर गलत बना है, डेट ऑफ बर्थ बदल गई है या नाम में कोई मिस्टेक हो गई, तो बेचारे को 5,000 4,000 देके फिर से आधार कार्ड बनवाना पड़ रहा जी, सर है। मैं अब क्षमा लोगों चाहता ने हूँ, आधार, मैं आपको टोकते हुए मैं आप ही से दूसरा सवाल पूछते हुए खत्म करूंगा, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। ये सब तो हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसमें पीछे तो यही है कि मंतव्य क्या है, मंशा क्या है, जो कहीं हेमंत जी ने उठाई, सभी ने, हम सारे पैनलिस्ट ने। अब क्या, अब जो आज निकला है, मैं इसी पे कि अब क्या, जो कहीं वहां जो 7 करोड़ 89 लाख वोटर हैं और इनमें 2 करोड़ 93 लाख वोटरों पे सीधी तलवार लटकी हुई है, तो हम ये मान के चलें, जिस तरीके से हम ये चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से, कि कहीं कोई जो उम्मीद वहां पाले बैठी है जनता और जो प्रयास वहां हो रहे हैं वो कहीं सफल नहीं हो पाएंगे, जो खेल इसके पीछे हो रहा है या खेला जाना है, खेला जा रहा है, वो पूरा हो जाएगा। आपके शुरुआत सवाल, आपसे और बाकी आखिरी तक जाऊंगा हेमंत सर तक, आपकी आप, टिप्पणी, छोटी छोटी टिप्पणी आपके सवाल के जरा 2 मिनट चाहिए मुझे। आपके सवाल के दो पहलू हैं, प्लीज। क्या क्या होगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, दूसरा बिहार में क्या होगा, जी हाँ, दोनों रिलेटेड हैं। ठीक। ये बड़ा अच्छी बात है, इन्होंने बिहार से शुरू किया, इन्होंने कहीं आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था तो मामला उतना ही होता। बिहार में ये करके फंस जाएंगे। बिहार आंदोलनकारियों का प्रदेश था, आंदोलन शुरू हो गया वहां, बिहार की जनता का दबाव भी सामने आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट, मुझे भी ये देखना है एज ए ऑब्जर्वर, एज ए जर्नलिस्ट, कि इस दबाव को इलेक्शन कमीशन तो सह लेगी, गवर्नमेंट तो सह लेगी, क्योंकि वो तो, मतलब मैं कह दूं कि वो तो उतर गए हैं सब कुछ छोड़ के कि हमको
ये तो बेशर्मी है ना, जो कर रहे हैं आप बिल्कुल। बेशर्मी है। तो Absolutely. आप बेशर्मी पे उतर गए हैं। अब यहाँ पे टिकता है मामला सुप्रीम कोर्ट पे। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदर सहित न्याय का, न्यायपालिका का, यहाँ पे सबकी निगाहें इसलिए हैं कि वो जो जनता का दबाव है, विरोध है, उस पे वो क्या डिसीजन लेते हैं, उस पे वो क्या फैसला करते हैं। अगर उन्होंने गलत फैसला लिया, मैं गलत फैसला मतलब जनता की भावनाओं का नहीं ख्याल किया और इसको नहीं माना कि हाँ ये जबरदस्ती 1 महीने के अंदर जो है इमरजेंसी अवॉइड की जा सकती है, नहीं की जा सकती। और इसका भी क्राइटेरिया है कि 2003 के पहले को छोड़ दिया गया, उससे भी फॉर्म भरवाया जा रहा है ताकि वही, और करेगा कौन ये, या 1.5 लाख वॉलंटियर कैसे आगे, ये सब अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही है, अखबार नहीं पढ़ रही है, तो होगा क्या। मान ली इन्होंने कह दिया गो हैड, तो मेरा मानना है, अब दूसरा आता है बिहार पे, मेरा मानना है बिहार में आग लग जाएगी। और बिहार में जो आग लगेगी वो बिहार के लोग नहीं, देश की पूरी जनता, बिहार आंदोलन से ही पूरे देश में प्रभाव पड़ा था। मानते नहीं कि बिल्कुल, गुजरात बिल्कुल, बिल्कुल, गुजरात बिल्कुल। में छात्रों का आंदोलन बिहार पहुंचा, वहां से पूरे देश में फर्क पड़ा। तो राइट, राइट। बिहार बिहार आंदोलन में न, सारे लोग कूद गए थे, बड़े बड़े नेता बिहारी पटना पहुंच के बोट क्लब पे गिरफ्तार हुए, फलाना चीज़। जी, तो ये जी, सारे नेता जो देश भर के नेता है ना, वो लोकतंत्र बचा, मुझे लगता है जो जी, जी, लोकतंत्र के बचाव के लिए वो वहां पे, वो बिहार में आंदोलन, उनको मौका भी मिलेगा। एक उनको इश्यू भी बड़ा मिल गया है, लोकतंत्र ठीक। बचाने का, संविधान बचाने का, इसका। और बिहार की जनता, आज आज जो कल हुआ आपने देख लिया, जी हाँ, उसका देखा, मूड, बिल्कुल, वो मूड देख लिया आपने। देख लिया, आपने देख आपने नेशनल नेता, अच्छा वहां माले भी साथ आ गई है। जी माले हाँ, का साथ आना बहुत बड़ी, मतलब आप समझ लीजिए कि गांव बड़ी के घटना। सुदूर, नहीं नहीं, सुदूर सुदूर गांव तक पहुंच जाएगी बात वो, क्योंकि गरीब तुबका सब माले से जुड़ा हुआ है। तो ये राइट, आंदोलन जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट, सरकार तो अवॉइड करी क्योंकि वो तो मतलब उसको तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और लोगों ने अवॉइड किया, अफसरों ने, इन्होंने, तो बवाल होगा।